हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ और ये बहुत ही रोचक स्टोरी है। आप इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे में आगे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में लाइक कीजिएगा और कमेंट्स तो बनता ही है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। नारद और तेल का कटोरा, ये मेरी आज की स्टोरी का शीर्षक है। एक बार नारद जी अपनी वीणा लिए भजन गाते हुए और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए संसार में सदा की तरह विचर रहे थे। एक स्थान पर चार पांच आदमी बैठे हुए ईश्वर भक्तों के विषय में चर्चा करते हुए उन्हें मिले। एक ने कहा, ध्रुव का सा भक्त कोई नहीं हुआ। देखो कितनी छोटी अवस्था में कैसी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और कैसा ऊंचा पद पाया। दूसरे ने कहा, ध्रुव की भक्ति निष्काम नहीं थी। उसको अपनी सौतेली माँ के कटु वचन पर क्रोध आया, इसलिए उसने ऐसा स्थान पाने की तपस्या की कि जहाँ से फिर कोई उसका उठा न दे। ध्रुव से तो प्रहलाद की भक्ति अच्छी थी। देखो, उसने भी बाल अवस्था में भगवान का नाम लेने के कारण कितने कष्ट सहे। तो तीसरा व्यक्ति बोला, किसी कार्य की श्रेष्ठता उसके फल से जानी जाती है। हम तो सबसे उत्तम भक्त बलि को समझते हैं, जिसने उसको अमर कर दिया और भगवान को के द्वार पर बैठा दिया। दूसरा बोला, भली भक्ति रही, इच्छा थी वैकुंठ जाने के, भेजे गए पाताल। चौथे ने कहा, भाई भक्ति सर्वोत्तम नारद जी की है। दिन रात जहाँ चाहते हैं भ्रमण करते फिरते हैं, कहीं रोक टोक नहीं, आनंद से चौबीसों घंटे हरि नाम लेते हैं। औरों की दलीलें काटकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि नारद जी सबसे श्रेष्ठ भक्त है। नारद जी उसकी चतुराई पर ऐसे रीझे कि उन्होंने वहीं प्रकट होकर प्रसन्नता दिखानी चाहिए और जहाँ कोठे में सब बैठे बातें कर रहे थे वो प्रकट हुए। वे लोग डर गए, समझे कि कोई भूत आ गया है और ही करके भागे। ये देखकर नारद जी वहाँ से चल दिए और इन्हीं विचारों में उलझते हुए भगवान के पास पहुँचे। भगवान से पूछा, कहो नारद जी, आजकल आपको समय कैसे व्यतीत हो रहा है। वो बोले, महाराज, अपना तो रात दिन यही काम है, आपका ध्यान स्मरण। नारद जी फिर बोले, आपको ऐसा और कोई भक्त न मिला होगा जो इस प्रकार निरंतर सुमिरन करता रहे। भगवान ने कहा, आप बेशक बड़े भक्त हैं, पर यह न समझिए कि आपके समान और कोई भक्त नहीं है। नारद जी ने मुख से तो भगवान की हाँ में हाँ मिला दी, परंतु मन में सोचा कि भगवान ने मेरी भक्ति की प्रशंसा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझको अहंकार हो जाएगा, परंतु वास्तव में मैं उन मनुष्यों में यथार्थ बात उन्होंने मनुष्यों में यथार्थ बात कही थी। नारद जी ने मुख से तो भगवान की हाँ में हाँ मिला दी, पर मन में सोचा कि भगवान ने मेरी भक्ति की प्रशंसा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझको अहंकार हो जाएगा, परंतु वास्तव में उन मनुष्यों ने यथार्थ बात कही थी। एक दिन नारद जी भगवान के पास फिर पहुंचे और कहा, मैं अपनी भक्ति बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके ऐसा भक्त बताइए जिसकी भक्ति मेरे से बड़ी चढ़ी हो। मैं उससे भक्ति करना सीखूंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मृत्युलोक में सारंगपुर नगर के पास बनपुरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ परसराम नाम का एक मनुष्य रहता है, तुम उसके पास जाओ। नारद जी प्रणाम करके चल दिए। मन में सोचते कि पहले बिना परिचय दिए हुए उस भक्त की रहनी देखना चाहिए, फिर उससे बातचीत करना उचित होगा। जब वो पूछते पूछते नारद जी परसराम की झोपड़ी तक पहुँचे तो परसराम कौन थे दोस्तों, वो एक निर्धन किसान था और उसका कुटुंब बहुत बड़ा था। नारद जी सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने परसराम को सोकर उठते हुए पाया। वो भगवान का नाम लेकर उठा और हल बैल लेकर अपने खेत को चल दिया। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने दोपहर तक हल चलाया, फिर उसकी जो स्त्री थी रोटियां लेकर आ पहुंची। उसने नहाकर भोजन किया और घंटे भर बाद फिर हल चलाना शुरू कर दिया। शाम तक खेत जोत कर घर लौटा और अपने साथ जंगल से कुछ बेर जो वो लेके आया था, क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था, उसको खाकर वो किसान और उसके बाल बच्चे सब बीच में आग जलाकर चारों तरफ राख में लेट गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और समझे कि कदाचित भगवान ने मेरे साथ मजाक किया है, पर कुछ सोच विचार करके वो रात जाग कर देखते रहे कि किसान क्या करता है। किसान ने रात में करवट तक नहीं बदली दोस्तों, सवेरे भगवान का नाम लेता हुआ उठा और अपने हल बैल लेकर खेत को चल दिया। दूसरे दिन भी नारद जी एक ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने उससे कहा, लोग कहते हैं कि तुम बड़े भक्त हो, हमको भी भक्ति की रीति सिखाओ।
किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ना तो मैं भक्त हूँ, ना ही भक्ति की रीति जानूं। मैं निर्धन हूँ, दिन रात पेट के धंधे में लगा रहता हूँ। 5 बेटियां बहाने की हैं, 500 रुपये कर्ज की देने हैं, घर में अनाज नहीं है, सैकड़ों झंझटें पीछे लगी हुई है। एक बार भी भगवान का नाम मुख से निकल नहीं पाता। आप किसी अच्छे ब्राह्मण या साधु के पास जाइए, वो भक्ति सिखाएगा। मैंने जब से जन्म लिया 5 बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, मैं भक्त कैसे हो गया? ये कहते हुए किसान के आंखों में आंसू भर आए। नारद जी को विश्वास हो गया कि भगवान ने उनके साथ ठिठोली की है, इसीलिए वे भगवान के पास फिर मिले और उनको अपनी उलझन बताई। भगवान हंसकर चुप हो गए। कुछ दिन बाद नारद जी से भगवान ने कहा, आज हमारे पेट में दर्द है। नारद जी ने पूछा, क्यों? इसकी कोई औषधि नहीं है? भगवान ने कहा, औषधि तो है, पर उसको तैयार करने में आपको बहुत कष्ट होगा। नारद जी ने कहा, आपकी सेवा करने में मुझको कष्ट नहीं, हर्ष होता है। आप जरूर बताइए। भगवान ने कहा, आप ही में उस औषधि के तैयार करने की शक्ति है, क्योंकि आप सब संसार में घूमते, कृपा करके यह तेल का भरा कटोरा अपने हाथ में लेकर पृथ्वी की परिक्रमा कराइए। पर यह ध्यान रखें कि इसमें से एक बूंद तेल की छलक कर कटोरे के बाहर न जाए, वरना औषधि गुणकारी न रहेगी। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा। वो कटोरा लेकर चले। पग पग पर जाना पड़ता था कि यदि तेल छलका तो सब की कराई मेहनत धूल में मिल जाएगी। वह कटोरे की ही तरफ टकटकी लगाए देखते चलते रहे। ध्यान, भजन, सुमरन सब भूल गए। बड़ी कठिनाई से कुछ दिन पीछे नारद जी कटोरा लिए भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए, मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आपको बड़ा कष्ट हुआ, कहिए आपके भजन सुमरन में तो विशेष विघ्न नहीं पड़ा? नारद जी को अब चेत आया और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, महाराज, इन दिनों एक बार भी मेरे मुख से आपका नाम ही नहीं निकला। मेरी सब सुध-बुध खो गई थी। भगवान ने कहा, अब आप समझ गए होंगे कि अनेक प्रकार की चिंता और झंझट होने पर भजन सिमरन करना कितना कठिन काम है। जो लोग घर गृहस्थी के हजारों आफतों में फंसे होने पर भी अपने सच्चे कर्ता परमात्मा व सद्गुरु की सुमरन करते हैं या अपने भगवान का सुमरन करते हैं, उनकी भक्ति कितनी प्रशंसनीय है। भजन, पूजन, ध्यान, सुमरन, आरती इत्यादि सबका उद्देश्य यह है कि हमारे मन के अंदर जो संसारी पदार्थ हैं उनको हटाकर परम पिता परमात्मा की ओर दौड़े। जिस काम से ये उद्देश्य पूरा नहीं होता वो निरर्थक है। इसीलिए आपको अपना मन एकाग्र करके एक बार वासना रहित होकर नाम लेना 2 लाख बिना चित्त लगाए नाम रटने से अधिक फलदायक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और इसमें यही बताया गया है कि आप उठते बैठते खाते पीते अपने डेली रोज़गार का काम करते हुए भजन सुमरन करते रहिए और भगवान का नाम का सुमरन कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, तो ज़रूर आपका भगवान एक दिन आपसे प्रसन्न होगा और वो अपने आंतरिक मन की जो सफाई है, जो अंदर की बुराइयों को निकाल के अच्छी आदतें भगवान के स्वरूप की हम पूजा पाठ करके जो हम ग्रहण करते हैं, तो उसी से भगवान प्रसन्न होता है और अपने बालकों को की बहुत आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आज मैंने आपके सामने वीडियो के रूप में शेयर की है। आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और आशा करती हूँ कि भगवान आप सबका भला करे और आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। उनका आशीर्वाद आप सब पे और हम सब पे सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। फिर जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।